अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए क्रीम बाल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रीम रोल्स तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ डिफरेंट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये हमारी सिटी से मिलते हैं क्रीम बाल्स जो हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार होते हैं और बहुत आसानी से घर में रेडी हो जाते हैं। तो ज़्यादा बातें किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को और देखते हैं पहले किस तरह बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाफ़ ग्लास वार्म वाटर ले लेना है। उसके बीच में 1 स्पून हम लोगों ने ईस्ट ऐड करनी है, उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद 2 स्पून हम लोगों ने शुगर ऐड करनी है इसके बीच में। ये जो चीनी है ये ग्राइंड की हुई है, पिसी हुई जो चीनी होती है। तो इसको चीनी को ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और अब हमने इसको 10 मिनट तक जो है ना वो डाम कर रख देना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया था और इसके बीच में 2 कप मैंने मैदा ऐड किया था। मैदा ऐड करने के बाद एक अंडा इसके बीच में ऐड करेंगे तोड़ के। हाफ स्पून साल्ट ऐड करेंगे। 3 स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम लोगों ने जो ईस्ट का मिक्सचर ऐड किया था वो इसके बीच में ऐड करेंगे। दो स्पून इसके बीच में मज़ीद ऑयल ऐड करेंगे। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आटे की तरह गूंद लेना है और इसकी परफेक्ट सी डो जो है वो हमने बना लेनी है। डो यहाँ पे रेडी हो गई है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा हम बर्तन के बीच में भी ऑयल लगाएंगे और इसको हम लोगों ने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है ना डाम के रख लेना है। यहाँ पे मुझसे एक चीज़ मिसिंग हो गई थी। जब हम लोगों ने डो रेडी करनी थी तो मैंने इसके बीच में फूड कलर थोड़ा सा ऐड करना था। इससे ये होगा कि जो हम लोग बाल्स बना रहे हैं उसका बहुत अच्छा कलर आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से जो है ना थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया। बाद में मैंने इस तरह से इसको दोबारा से मिक्स कर दिया था। तो अब हम इसको तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट तक दोबारा से जो है कवर करके रख देंगे राइस होने के लिए। एक बाउल मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ली है और उसको मैंने बीट कर लिया था। फ्रेश क्रीम जब रेडी हो जाएगी इसको हमने एक साइड पे रख लेना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है मैदा स्प्रिंकल करेंगे। डो है वो हमारी यहाँ पे राइस हो गई है जितनी हम लोगों को चाहिए थी। डो को दोबारा से हाथों से सेट करेंगे, बॉल बना लेंगे। पीसेस करेंगे। आप लोगों ने जितने क्रीम बाल बनाने हैं आप उसकी डो के इतने पीसेस करो। तो मैंने 4 जो है क्रीम बाल बनाने थे इसलिए मैंने 4 पीसेस किए थे। अब डो का एक पीस लेंगे और उसका एक पेड़ा बना लेंगे। बिल्कुल राउंड शेप में हमने पेड़ा बनाना है। इस तरह से बिल्कुल हम लोगों ने पेड़ा बना लेना है। तो मैंने इसको जो है ना बेकिंग ट्रे के बीच में रख दिया था। दूसरा पेड़ा भी मैंने इसी तरह से बना दिया था, उसको भी मैंने बेकिंग ट्रे के बीच में रख दिया था। बाकी के सारे जो है ना पेड़े हम लोगों ने ईज़िली इसी तरह से बना लेने हैं। तो बेकिंग ट्रे को आप लोगों ने ऑयल के साथ जो है वो ग्रीस लाजमी कर लेना है और ऊपर बटर पेपर लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ पे एग योल्क लगाएंगे। एग योल्क लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा से तिल ऐड करेंगे। वाइट तिल जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको बेक करेंगे। देचकी के बीच में मैं इसको बेक कर रही हूँ। देचकी को मैंने पहले प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो तकरीबन आप लोगों ने 45 मिनट तक नॉर्मल जो आंच होती है चूल्हे की उस पर आप लोगों ने इसको बेक करना है। 45 मिनट्स के बाद बाल्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, बहुत परफेक्ट बन के रेडी होंगे। दोनों साइडों से बहुत ही सही तरह से बन गए थे। यहाँ पे मैंने एक नाइफ़ ले ली थी। अब हम इसकी सेंटर से कटिंग करेंगे। बहुत ही एहतियात से हम लोगों ने इस तरह से इसकी सेंटर से कटिंग करनी है। जितने भी बाल्स हैं हमने उन सबको जो है ना इस तरह से सेंटर से काट लेना है।
तो यहाँ पे जो एक पाइपिंग बैग मैंने ले लिया था और व्हिपिंग क्रीम उसके बीच में मैंने ऐड कर दी थी। तो पाइपिंग बैग की हेल्प से हम लोग इसके बीच में क्रीम ऐड करेंगे। हम लोगों ने फुल क्रीम के साथ इसको भर लेना है। चारों बाल्स के बीच में मैंने क्रीम बांट दी। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये ऑप्शन है, आप लोग चाहो तो ऐड करो, चाहो तो बेशक न करो। तो मैंने पिस्ते और बादाम थोड़े से लिए थे, उसके ऊपर ऐड कर दिए थे। इससे ये हुआ था कि इसकी लुक बहुत अच्छी हो गई थी। मुझे यहाँ पे जो इसकी लुक है वो कुछ ज़्यादा नहीं थी अच्छी लग रही, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मज़ीद जो है डेकोरेट किया जाए। तो मैंने इसके ऊपर जो है मज़ीद व्हिपिंग क्रीम ऐड की थी और इसको थोड़ा सा मज़ीद डेकोरेट कर दिया था। तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा देखने में यमी, टेस्टफुल और बहुत ही ज़्यादा खाने में मज़ेदार हो गए थे। आप इसको लाजमी ट्राई करना, बहुत आसान सी रेसिपी है। और अगर आप लोगों के घर में कोई गेस्ट आए तो उसके आगे भी आप लोग बना के ये रख सकते हो। तो बच्चों को भी आप इसको बना कर दें तो बच्चे भी आपके बहुत ही खुशी से ये खाएंगे। एंड होपफुली आपको जो आज की मेरी आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आसान सी और मज़े की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट आसान सी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ध्यान रखिएगा।